गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती की एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे। अगर आप संख्या पत्ती के कंसेप्ट को सुनना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर दी गई आई बटन पर क्लिक करके वहां से वीडियो देखकर कंसेप्ट को सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक प्रीमियर संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है? तो इसका आंसर होगा हाँ। 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1। इसकी हम p/q से कंपेयर करेंगे तो p = 0 और q = 1 आ जाएगा। यानी कि p भले ही 0 आ जाए, q 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य एक प्रीमियर संख्या है और हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 प्रीमियर संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, दाएं तरफ हम बड़ी संख्या लेंगे और बाएं तरफ हम छोटी संख्या लिखेंगे। इन दोनों संख्याओं के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इससे इस संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इन दोनों संख्याओं के अंश और हर से सेम नंबर से गुना कर देंगे। लीजिए हम इन दोनों संख्याओं के अंश और हर को 10 से गुना कर लेते हैं। तो 3/1 गुना 10/10 और 4/1 गुना 10/10। तो इनकी गुना करेंगे कितनी जगह 30/10। इन गुना करेंगे कितनी जगह 40/10। इन दोनों संख्याओं के बीच में हम जितनी संख्या पूछी गई है उतनी संख्या लिख सकते हैं। तो हम इनके बीच की संख्या लिखेंगे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। अब हमने 6 संख्या लिख दी हैं 3 और 4 के बीच में जो प्रीमियर संख्याएं हैं। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे। जब 2 संख्याओं के बीच में प्रीमियर संख्या पूछ रखी हूँ तब हम जितनी संख्या पूछ रखी हैं उसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ संख्या कितनी पूछ रखी है 6, तो 6 + 1 तो कितना होगा 7। अब हम इन दोनों संख्याओं को ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1 और 4/1। इससे इन दोनों संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम इन दोनों संख्याओं के अंश और हर को 7 से गुना कर देंगे। 3/1 गुना 7/7 और 4/1 गुना 7/7। अब इनकी गुना कर देंगे कितना जगह 21/7 और यहाँ गुना करेंगे कितना जगह 28/7। अब इन दोनों के बीच की कितनी संख्या लिखनी है 6 संख्या लिखनी है। तो 6 संख्या लिखेंगे हम। 21 के बाद में क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये हमारी 3 और 4 के बीच की प्रीमियर संख्याएं हो गई। इस तरह हम दोनों तरीकों से किसी भी 2 संख्याओं के बीच की प्रीमियर संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को भी हम सेकंड क्वेश्चन की तरह दोनों मेथड से हल कर सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगे उसी मेथड से सोल्व कर लेना। छोटी संख्या को हम बाईं तरफ लिखेंगे और बड़ी संख्या को हम दाईं तरफ लिखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्या पूछी गई हैं। तो 5 संख्या पूछी गई हैं। तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6। अब 6 को हम दोनों संख्याओं के अंश और हर से गुना कर देंगे। 3/5 गुना 6/6, 4/5 गुना 6/6। यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
3 6 18 और 5 6 30, 4 6 24 और 5 6 30। तो 18 से आगे कौन सी संख्या आएगी? 1930। 20/30, 30, 21/30, 22/30, 23/30। ये दोनों संख्याओं के बीच की 5 संख्याएं हो गई हैं। इस तरह हम किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ उत्तर दो। पार्ट नंबर 1। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह सत्य है। प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है और 0 कभी एक प्राकृत संख्या नहीं होती। पार्ट नंबर 2। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, जबकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्याएं इन्फिनिटी से लेकर 0 तक और ऋणात्मक संख्याएं -1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, परंतु परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4। इस तरह इन्फिनिटी तक हो सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है। यदि आप संख्या पद्धति के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वहां से वीडियो देखकर कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और अंत में इतना कहना चाहेंगे दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते घर से बाहर न निकले और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय भीम, जय भारत।